24 दिसंबर 1967 के दिन बिहार के मधेपुरा में पप्पू यादव का जन्म होता है। पप्पू का असली नाम था राजेश रंजन, लेकिन बचपन से ही उनके दादा लक्ष्मी मंडल उन्हें प्यार से पप्पू कहते थे और यहीं से उनका नाम पड़ जाता है पप्पू यादव। पप्पू यादव के दादा गांव के सरपंच थे और बड़े जमींदार थे, जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी और हाथी घोड़े थे। पप्पू यादव अपने परिवार की फिएट कार या एम्बेसडर कार से स्कूल जाते थे, लेकिन पप्पू का ध्यान था कॉलेज के लड़ाई और झगड़ों में। कौन सा युवा इस हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएगा? 7 क्लास से दारू शुरू करता है युवा। कॉलेज के टाइम में ही पप्पू ने चाकू और बाकी हथियार कॉलेज ले जाने शुरू कर दिए और अपनी मां के जेवर बेचकर एक बंदूक खरीद ली। एक दिन कॉलेज में पप्पू यादव का झगड़ा हो जाता है और पप्पू यादव को जेल हो जाती है। यही जेल में ही पप्पू यादव की मुलाकात होती है एक लोकल हिस्ट्री सीटर अर्जुन यादव से, जो पप्पू यादव का रिश्तेदार भी लगता था। उन दिनों पूर्णिया में अर्जुन यादव की एक पैरेलल सरकार चलती थी। इन्हीं अर्जुन यादव के गैंग से पप्पू यादव जुड़ जाते हैं। कॉलेज के झगड़े वाले केस से पप्पू यादव बाहर आए ही थे कि एक मर्डर केस में भी पप्पू यादव का नाम आ जाता है और उन्हें दोबारा से जेल हो जाती है और यहीं जेल से ही 12वीं के एग्जाम देते हैं। मेरा बस चले तो सब पॉलिटिशियन मिले और शूट एंड साइड कर दे, नाग मिले छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियन मिले लाख कंठ पर देखें। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव ने अर्जुन यादव गैंग में भर्ती होने के लिए लड़कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अर्जुन यादव की हत्या के बाद अर्जुन यादव गैंग का सारा काम पप्पू यादव के हाथों में आ जाता है। अब मधेपुरा और आसपास के इलाकों में पप्पू यादव का दबदबा बढ़ने लगा। लोग पप्पू यादव को उनके नाम से जानने लगे। इधर 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव शुरू हो जाते हैं। पप्पू यादव ने उस समय की जनता दल पार्टी से टिकट पाने की कोशिशें शुरू कर दी। इस समय तक लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद पार्टी नहीं बनाई थी। वे वीपी सिंह और चंद्रशेखर वाली जनता दल से जुड़े हुए थे। इसी जनता दल से पप्पू यादव ने विधानसभा की टिकट मांगे, लेकिन उन्हें नहीं मिलती। इसलिए पप्पू यादव ने निर्दलीय ही मधेपुरा जिले की सिंहेश्वर सीट से पर्चा भर दिया। इस वक्त पप्पू यादव की उम्र मात्र 23 साल थी और चुनाव लड़ने के लिए चाहिए थे 25 साल, लेकिन पप्पू यादव गलत हलफनामा देकर मैदान में उतर जाते हैं। पप्पू यादव का माहौल ऐसा बनता है कि बड़े अंतर से निर्दलीय ही चुनाव जीत जाते हैं और एमएलए बन जाते हैं। अब पप्पू यादव को मधेपुरा से सटे इलाकों पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और कटिहार जैसे जिलों में भी लोग जानने लगते हैं। इधर 1990 के बिहार विधानसभा चुनावों के साथ ही कांग्रेस बिहार की सत्ता से बाहर हो जाती है। जनता दल के नेता लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जनता जाना था, जिस गरीब जनता ने मुझे जिताने का काम किया उसके कोर्ट तक हम। इधर अगस्त 1990 में केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने देश भर में मंडल आयोग लागू कर दिया, जिसमें ओबीसी आरक्षण का रास्ता खुल जाता है। एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। देश भर में अपर कास्ट से आने वाले लोगों ने मंडल आयोग का भारी विरोध करना शुरू कर दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। इसी तरह के प्रदर्शन अब बिहार में भी होने लगते हैं। इससे बिहार के गांव-गांव में अगड़े और पिछड़ों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आने लगती हैं। जनता दल पार्टी से सीएम लालू यादव ने पटना में प्रधानमंत्री वीपी सिंह की रैली आयोजित करवाने का ऐलान कर दिया। इसके विरोध में ऊंची जातियों के लोगों ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जिससे ओबीसी आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधियों में तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। रैली वाले दिन एमएलए पप्पू यादव मधेपुरा से दर्जनों बसें भरकर निकलते हैं। पप्पू का ये काफिला जब बेगूसराय और मोकामा के भूमिहार बाहुल्य क्षेत्रों से निकला तो मामला बिगड़ जाता है। लोकल लोगों में अफवाहें उड़ जाती हैं कि पप्पू के समर्थकों को इन्यार, हर हर महादेव चौक, बेहट, बेगूसराय और मोकामा शहर के पास एक भूमिहार गांव सेवनार जैसी जगहों पर रोक लिया गया है। सेवनार गांव के लड़कों ने एक रात पहले ही कर्फ्यू लगा दिया था। दूसरी तरफ पप्पू यादव फुल फोर्स के साथ पहुंच जाते हैं अपनी बसें लेकर। आरोप लगे कि दोनों तरफ से गालियां दी जाती हैं और बाद में पत्थरबाजी और गोलीबाजी शुरू हो जाती है। इस झड़प में पप्पू यादव के समर्थकों की पिटाई की जाती है। खुद पप्पू यादव को एक थाने में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ती है।
पटना रैली से मधेपुरा लौटने के बाद पप्पू यादव के समर्थकों ने बदला लेने का प्लान बनाया और मधेपुरा में रहने वाले ब्राह्मण और भूमिहारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मधेपुरा में अगले 2 दिन तक लूटपाट और दंगे होते रहते हैं। इस वक्त तक पप्पू यादव की छवि एक ऐसे यादव नेता की बन चुकी थी जो अपर कास्ट से दबता नहीं था और आंख में आंखें मिलाकर देखता था। मंडल आयोग के बाद अपर कास्ट वर्सेज ओबीसी जातियों खासकर यादव जाति के झगड़ों से पप्पू यादव की लोकप्रियता और बढ़ती है और पप्पू यादव